जय माता दी, जय श्री महाकाल। मैं आप सभी का पुनीत वशिष्ठ। कैसे हैं आप सब? मेरे मुसलमान भाई बहनों और फॉलोअर्स को मेरा प्यार भरा आदाब। उनको जो राष्ट्र के भक्त हैं, उनको जो सेक्युलर माइंडेड हैं, और उनको जो हिंदू मुस्लिम भाई भाई में दिल से मानते हैं, दिल आत्मा से मानते हैं, ऊपरी ऊपरी नहीं। मेरे क्रिश्चियन कैथलिक फ्रेंड्स को हेलो, वेरी गुड इवनिंग। भगवान आप सब लोगों का भला करे। मे यू ऑल बी हैप्पी, हेल्थी एंड वेल्थी, एंड मे यू ऑल हैव अ very very peaceful and prosperous new year ahead. 362 days of 2026, may they all be uh, beautiful for you all, फॉर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध जितने भी हैं इंसान, सारे अच्छे इंसानों के लिए मेरा ये वीडियो, मेरी ये दुआएं और मेरा ये सलाम और मेरा जय श्री महाकाल, जय माता दी। तो 1 तारीख वो समय था जब मैंने एक वीडियो बनाया था जहाँ पर मैंने नाजिया इलाही खान के बारे में कई सारी बातें कही थी आप लोगों को। मैं तो 2-3% भी नहीं कहा है अभी यार, है ना। और न्यू ईयर की एनर्जी थी। मैंने जैसा कहा आपको उस वीडियो में, मैं ध्यान में बैठा हुआ था तो मुझे लगा कि बनाना चाहिए कुछ, है ना। नए साल में ज़रा एक सत्य का त्रिशूल चलाना चाहिए इस संसार में। ये वीडियो ऑन करने से पहले मैंने भगवान को बोला, भगवान मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ, मेरे महाकाल बाबा, मेरी माता रानी, एक ही एक परमात्मा, आप मुझे शब्द देना। अब देखते हैं कितने शब्द देते हैं वो, और ये मिट्टी का पुतला कितना उनके मार्गदर्शन में चल पाता है, कितना लंबा होता है ये वीडियो। ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहूँगा क्योंकि सबके अंदर इतने पेशेंस नहीं होता है और इतना धैर्य नहीं होता है कि लंबे लंबे वीडियो देख सकें। तो हाँ, काफ़ी कुछ है कहने को अभी भी, लेकिन एक एक तो आप लोगों की दाद देनी पड़ेगी। मैं वैसे भी नॉर्मल वीडियोस बनाते रहता हूँ। मैंने गाना गाने का वीडियो भी बनाया है, कोई गिटार का भी बनाया है, तो उसको 500 700 800 व्यूज़ मिलते हैं, 1000 व्यूज़ मिलते हैं। लेकिन मैं आप सब लोगों को ना एक चीज़, आप लोगों की टांग खींचना चाहता हूँ और आपको चिमटी मारना चाहता हूँ आप सब लोग को, कि ये कहकर के आप सबको कंट्रोवर्सी कितनी पसंद है, हाँ? कमाल है। तो कंट्रोवर्सी होती क्या है? कोई बेधड़क एकदम बेबाक कोई बात बोल जाए इस संसार में, कोई सत्य उजागर कर दे, कोई किसी के मस्तिष्क को हिलाने वाली बात कर दे, कोई किसी का खुलासा कर दे। जैसे मेरे भगवान का आदेश है कि मैं नाजिया इलाही खान का खुलासा करूं, और तो आप लोग कितना 2,500-3,000 लोगों ने देख लिया है, और यूट्यूबर्स ने वो काट पीट के आगे बना भी दिया है, और मेरे जो ओरिजिनल वीडियो उससे ज़्यादा व्यूज़ उनके मिल रहे हैं। मुझे देखिए, मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ, ठीक है। मैं अगर यूट्यूबर होता तो अच्छा फ्रेम व्रेम बनाकर पीछे, मतलब कुछ तो होता। धीरे धीरे सीख लूँगा क्योंकि मैं समझ रहा हूँ कि यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचा जा सकता है। तो मैं किसी यूट्यूबर को छोटा नहीं मान रहा हूँ या बुरा नहीं मान रहा हूँ, लेकिन मैं एक यूट्यूबर नहीं हूँ। लेकिन मैं भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने ऐसे यंत्र बनाए हैं जिससे आप लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। तो आप सारे के सारे कंट्रोवर्सी को प्यार करने वाले नॉटी लोग, ठीक है, मैंने कुछ सच्ची बातें कही तो उसको आप लोग लाइक कर रहे हैं और उसको आप लोग फैला रहे हैं, और चीज़ें चल रही हैं, अच्छी बात है। जब इसके दबाव से मैं निकला ना, तो दबाव था भाई, दबाव। जब हम मिले भी नहीं थे तो उसके पहले तो भैया, मैं आऊँगी, मैं आपको पुलिस कमिश्नर के साथ बिठाऊंगी। अरे बाबा, अरे बाबा, बहुत पावरफुल है यार। मैं आपको नीतीश राणे से मिलाऊंगी, जबकि नीतीश भाई को मैं जानता हूँ, कई साल पहले हम मिल चुके हैं, है ना। जब सुशांत सिंह राजपूत का केस हुआ तो मेरे घर पर आए थे वो, क्योंकि उन्हें लगा था कि मैं भी उस पार्टी में था। तो मैंने बोला, अरे क्या बात कर रहे हो भाई। तो मेरे ऊपर भी केस हुए थे, 3-4 केस हुए थे उस टाइम मुझे, और एक एक दिन में सब सलट गए थे, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि मैं सत्य के साथ था। और सारा का सारा बॉलीवुड माफिया चुप था। और उस टाइम तो हाँ, ये 4 साल पहले की बात है, तो मैं बड़ा ही
बाबा वाले मोड में था, है ना। और ज़रा बम बम करके एकदम त्रिशूल लेकर घुस जाता था, लोगों का नाम लेकर उनकी बैंड बजाता था। और आई गेस ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है नाम लेकर लोगों की उतारना। बट नाज़िया इलाही ख़ान का मैं नाम ज़रूर लूँगा, है ना। और मैंने उनके कुछ वीडियोस देखे हैं जो मुझे मेरे कुछ दोस्त भेजते हैं, तो अभी वो भी मेरा नाम लेने लग गई हैं। पहले तो नहीं लेती थी, क्योंकि उन्होंने देख लिया कि 1 दिसंबर के वीडियो में मैंने उनका बिंदास नाम लिया है। तो जैसा कि मैं कह रहा था, जो उनका हाय हाय मतलब जो उनका दबाव और जो उनकी पावर टॉक्स, है ना। और मुझे पता ही नहीं चला ये सारी बड़ी बड़ी बातों के नीचे, दबाव के नीचे आ गया मैं यार, है ना। लेकिन आप लोग से ये बात भी कहना चाहूँगा, चाहे आप लोग बोले कि अरे भाई अच्छा हो गया आप बच गए, वो तो मैं जानता हूँ मैं बच गया भाई, मेरी माँ, मैं बच गया, मेरा ख़ानदान बच गया। नहीं तो ये जो फेक एडवोकेट है ये बहुत जल्द साबित हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैं इसको खींचना नहीं चाहता हूँ, बस आपको यही याद दिलाना चाहता हूँ कि 1 डेढ़ महीने से बोल रही है एसपी से बात हो गई है मेरी उमरगांव, जबकि उमरगांव में एसपी होता नहीं है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो होता है वो वापी में बैठते हैं और वलसाड़ में बैठते हैं, उमरगांव में कोई एसपी नहीं होता मैडम। तो हाँ, पता चला है मुझे एसपी से कि जो भी सारे मैसेजेस जा रहे हैं वो उमरगांव से जा रहे हैं। अरे एसपी जो हैं क्या वो रूम के बाहर बैठ के मेरा वाईफाई सिग्नल से मेरा फ़ोन हैक कर रहे थे क्या जो जा रहे थे? बहुत जल्दी उठाने वाला हूँ, एफआईआर हो चुकी है। ये वो ये और ये सब क्यों था? क्योंकि मैंने एक वीडियो बनाया था जहाँ पर मैं, जैसा कि मैंने आपको कहा कि इनके दबाव में इतना आ गया था, कमिश्नर और एसपी इनके बैग उठाते हैं भाई मध्य प्रदेश में। मतलब मैंने बोला भाई प्यार भी मुझे हुआ तो किससे हुआ यार, वो धीरे धीरे पता चला। तो फिर ऑटोमेटिक देखिए मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको, हे परमात्मा सही से शब्द देना, कि 2.5 3 साल से मैं उनको देख रहा था, ये सारे वीडियोस में आपने देखा वो सच है। ये एक तूफान की तरह आई, एक मुसलमान लेडी, लेडी बोलूँगा क्योंकि अभी 2 3 दिन में मुझे प्रूफ भी मिल जाएंगे उनकी असली उम्र के, वो भी मैं पोस्ट करूँगा, है ना। तो बेबाकी से बोलती थी इस्लाम के ख़िलाफ़। और आजकल आप जैसा कि जानते हैं सारी दुनिया में इस्लाम के नाम पर ये मेरे सारे जो अच्छे इंसानियत भरे इंसानियत भरे मुसलमान जो दोस्त हैं, उनको भी एक बात रियलाइज़ करनी चाहिए कि जैश ए मोहम्मद किसका नाम लेते हैं? राम का या जीसस क्राइस्ट का? आप भी जानते हैं किसका नाम लेते हैं। 5 वक्त वो कौन सी इबादत करते हैं? जैश ए मोहम्मद, अलकायदा, हरकतुल इस्लाम, ये जो कौन है, मदनी जी जो हैं जो जिहाद करने चले हैं हिंदुस्तान में। तो ये सारा तांडव मचा ही हुआ है हिंदू मुस्लिम का, है ना। तो जब हिंदू मुस्लिम का तांडव मचा हुआ है तो मैं एक हिंदू, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं भी देखता हूँ कि हाँ डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो कष्ट आया हुआ है यार हमारी धरती पर। और फिर मैं जब बैठता हूँ चिंतन करता हूँ इस विषय में, गहन चिंतन करता हूँ, सोच करता हूँ, मतलब वाकई यार ये तो ऐसी परिस्थिति बन गई है, ऐसी कुछ परिस्थिति बनी होगी 1945-46 में, तो जाकर इस्लाम के नाम पर एक अलग धरती दी गई जिसका नाम पाकिस्तान है, जो सबसे नापाक जगह है ना। मैं वहाँ के लोगों को ये नहीं कह रहा, लेकिन वहाँ की जो आर्मी है और वहाँ के जो सारे टेररिस्ट बेस्ड हैं, उनको अल्लाह के नाम पर ज़मीन चाहिए थी, इस्लाम के नाम पर ज़मीन चाहिए थी, वो हिंदू के साथ नहीं रह पा रहे थे तो वो अलग हो गए। तो वैसी कुछ छोटी मोटी परिस्थिति बन चुकी हैं आजकल, आप भी मानेंगे इस बात को। तो ऐसे में एक लेडी आती हैं और जिनका नाम नाज़िया इलाही ख़ान है, जो खुद मुसलमान है, आती हैं और वो बेबाक तरीके से बात करती हैं और वो मुसलमानों की सारी कुरीतियाँ बाहर निकाल कर रख देती हैं। तो मैं उनको रिस्पेक्ट क्यों करता था, उनकी वजह से हमें हलाला के बारे में पता चला, उनकी वजह से हमें 3 तलाक के बारे में पता चला, उनकी वजह से हमें काफ़ी कुछ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं ना जो इस्लाम के बारे में वो बोलती रहती हैं। और जो लोग हैं जो मुसलमान हैं वो सुनना पसंद नहीं करते, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो आध्यात्मिकता से बैक्ड अप होते हैं, जिनमें आध्यात्म होता है, जो
जो सही और गलत शांति से नहीं देख पाते, लेकिन उनको लगता है कि उनके मज़हब पर उंगली उठाई जा रही है तो ये गलत हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है। लेकिन अगर कोई मुसलमान ही आकर एक मुसलमान के मज़हब पर उंगली उठाए, तो सारे हिंदू जो इस टेंशन में हैं आज हिंदू मुस्लिम के, तो उनको लगता है कि भैया उनके उन्हें तो उनका मसीहा मिल गया, है ना। और जैसा कि आप सब जानते हैं, बहुत सारे एक्स मुस्लिम्स भी हैं। ये तो मुसलमान हैं और 100% हैं, खान है तो सुन्नी भी हैं। अभी इसकी भी जांच करनी पड़ेगी पूरी की पूरी, क्योंकि वो उनके कोलकाता से मुझे बहुत सारे प्रूफ आए हैं कि वो अपना नाम नाजिया रहमान लिखती हैं। किंगस्टन कॉलेज में उन्होंने लॉ की डिग्री के लिए 5 साल भी नहीं हुए हैं। मेरे ख्याल से जुलाई में होंगे सारे। मैं आपको लिखित में प्रूफ दूंगा, मंडे ट्यूसडे तक मेरे पास बहुत सारे प्रूफ आने वाले हैं। तो वो वहाँ पर नाजिया रहमान की तरह उन्होंने एडमिशन लिया है, और उसके पीछे भी कुछ फ्रॉजरी है, मेरे पास उसके भी प्रूफ आए हैं। आप समझ रहे हैं, मतलब तो नाजिया रहमान एक्चुअली तो कोई और है जो फ़ॉरेन जा चुकी है, उसके पेरेंट्स कोई और हैं, तो वो चली गई फ़ॉरेन और इसने अपना नाम वहाँ पर नाजिया रहमान डालकर किंगस्टन कॉलेज ऑफ लॉ में अपनी एडमिशन करवाई है, और आज तक वो एडवोकेट नहीं है। जो पिछला वीडियो बनाया मुझे किसी दोस्त ने भेजा, जहाँ पर वो कुछ पाकिस्तानियों के बारे में बात कर रही हैं, और उन्होंने मुझे भी कुछ कहा। हाँ, क्या कहा कि जो 50 साल की उम्र में एक क्या चींटी या कुत्ता या पता नहीं क्या कुछ तो पैदा नहीं कर पाया। अरे नाजिया, तू अच्छी तरह जानती है कि मैं कितनी ज़ोरदार पैदा कर सकता हूँ, तेरे से ज़्यादा अच्छी तरह कौन जानता है। मेरे ब्रह्मचार्य को खा गई तू। तुझसे मिलने से पहले मैं ब्रह्मचर्य में चल रहा था, और तूने मुझे बोला था कि मतलब जो कुछ भी होगा हमारे बीच में वो शादी के बाद ही होगा, लेकिन तू तो अपने वादे से ही मुकर गई। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि जो उसको बुरा लगा था ना, जो उसको चुभ गया था, जो मैंने ऐसे इशारा किया था, वो यहाँ पर रह चुकी है। मैंने ये नहीं कहा था कि वो मेरे साथ यहाँ पर सोई है, या मेरे साथ उसने ये किया है वो किया है, कुछ नहीं। चाहे वो जितनी भी गंदी लेडी है, आप लोग नहीं जानते हैं, आप लोग जान जाएंगे कुछ टाइम में। और बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें प्लान हो रही हैं, है ना। तो आप सब के सब जान जाएंगे, और सब के सब आप मुझे मेरे इनबॉक्स में आकर मुझसे माफ़ी मांगेंगे। मुझे कोई ईगो नहीं है कि हाँ देखा मुझसे माफ़ी मांगा, देखा मुझसे माफ़ी मांगा। आपको सत्य पता चलेगा, बस यही मेरा कर्म है कि आपको सत्य पता चल जाए, ठीक है ना। यार मैं तो एक्टर आदमी हूँ, और सलमान का बनाया हुआ एक्टर नहीं हूँ, मैं भगवान का बनाया हुआ एक्टर हूँ। इनफैक्ट ये सारी बॉलीवुड माफिया ने तो मुझे कोने में ही डाल दिया था, लेकिन मेरे परमात्मा है। मुझे मेरी दाल रोटी और मेरे घर को मेंटेन करना, मेरी माता जी को मेंटेन करना, जो मुझे खर्चे करने होते हैं वो सब मैं बड़े शान से कर लेता हूँ। मैं इतना वेल पेड टेलीविज़न एक्टर हूँ, वेल पेड फिल्म एक्टर हूँ। और और नाजिया ने तो कहा मैं चवन्नी का एक्टर भी हूँ। अरे चवन्नी कहाँ है यार, मैं अठन्नी का एक्टर हूँ। 25 पैसे कहाँ लेता हूँ, 25 पैसे मतलब चवन्नी। शायद जो जेंजी देख रहे हो वो जानते नहीं होंगे चवन्नी क्या होता है। ये नाजिया जानेगी, क्योंकि वो 50 साल के ऊपर की है ना, तो चवन्नी अठन्नी किसको बोलते हैं, है ना। लेकिन वो तो आप सब लोग को कहती हैं वो 34 की है। आहा, ओहो हो। मैंने अपने फेसबुक पे और अपने इंस्टाग्राम पे उनकी जो असली शक्ल है वो भी पोस्ट की है। और वो कह रही थी ना किसी वीडियो में कि मैंने 3-3 मेरे जूनियर बिठाए हुए हैं, देखते हैं क्या वीडियो बनाता है। ये सारी उनकी धमकियां हैं, ठीक है। क्योंकि वो भी मुझे देख रही है, मैं भी उसे देख रहा हूँ, है ना। ये स्टूपिडिटी भरी ये खामखा की जंग चल रही है, और मैं परमात्मा का जो परमात्मा का आदेश है मैं उससे फॉलो कर रहा हूँ कि मुझे आपने कहाँ डाल दिया भगवान जी। अभी समझ आ रहा है कि कहाँ डाला भैया। मैं तो बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहा हूँ कुछ लोगों के साथ मिलकर, जो कोलकाता के हैं, जो इस नागिन के डसे हुए हैं ना। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि जिस दिन मैंने वीडियो डाला है 1 तारीख को, मुझे किसी ने मेरे यूट्यूब चैनल पर मैसेज किया, क्योंकि मैं हर एक मैसेज देखता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं लोगों की सोच जानना चाहता हूँ, मैं देख रहा हूँ कि लोगों का नज़रिया कैसे जा रहा है। और एक साधु परिवार का होने के नाते, साधु क्या होता है, जिसने अपने मन को साध लिया। काफ़ी हद तक मैंने साध लिया अपने मन को, है ना। मेरा मन बड़ा चंचल था, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं। 4 साल पहले खूब नशे वशे, दारू वारू, सब चरस गांजा,
एक एक्चुअल बम्बई का फिल्मी आदमी था। लेकिन आपको ये सब बोलने के बाद आपको ये रियलाइज़ करना चाहिए कि इस पुनीत वशिष्ठ के ऊपर इतनी कृपा है भगवान की कि भगवान ने उसको सब खींच लिया ये सब चीज़ों से बाहर यार। और आज मैं बड़ा ही सात्विक जीवन जी रहा हूँ, मेरी माँ के चरणों से शुरू करता हूँ, मेरी माँ के चरणों पर ख़त्म करता हूँ, है ना। तो ये है मेरा जीवन, और परमात्मा के नेतृत्व में चलता हूँ और बोलता हूँ कि तू हर विचार दे, तू हर कर्म करवा, तू ही तू, मैं सिर्फ मिट्टी का पुतला। इस प्रकार का मेरा समर्पण रहता है जीवन में। तो मैं कह रहा था कि जैसा कि आप जानते हैं कि मैं भी ऐसे टाइम में एक मुसलमान लेडी आकर मुसलमानों के बैंड बजा रही है, उनकी कुरीतियाँ खोल रही है, हलाला, पॉलीगैमी और ये सब, तो जाहिर सी बात है कि सारे के सारे हिंदू जितने भी हैं जो ये देख रहे हैं कि मतलब ये जो जिहादी सोच ने जो ये टेंशन बनाई हुई है ना। ईदगाह जो है मथुरा की, वो कृष्ण भगवान की जन्मभूमि है, लेकिन आज तक उस पर केस चल रहा है। मेरे ख्याल से अगर इस्लाम एक पीसफुल रिलीजन है तो आप लोगों को तो गठन बनाकर बोलना चाहिए जाकर के भाई ईदगाह इनकी कृष्ण की जन्मभूमि है, दे दो वापस। हम पीसफुल रिलीजन है, दे दो भाई, हम अपने घर से इबादत कर लेंगे। और मैं सीखा भी हूँ कुछ लोगों से कि कहते हैं कि मतलब अब नबी ने कहा है कि ये जो मस्जिद होते हैं, मज़ार होते हैं, वो तो हराम होते हैं, कि आप जहाँ से भी करें अब इबादत वहाँ से आपकी कबूल है। तो ये रोड पर आकर बड़ी बड़ी गैंग में नमाज करना और बहुत हमेशा ये दबदबा दिखाना, तो ये सारे जो मेरे मुसलमान भाई बहन ना पॉलिटिशियंस से बहुत इन्फ्लुएंस हो गए हैं। वो किसी पॉलिटिशियन की जो सोच है राज करने की, उनके राजा में ये खामखा के मतलब सेना के लोग बन गए हैं। क्या हम पहुंच जाएंगे, कोई कोई फ़ोन लगाएगा, वहाँ पर पहुंचना है 5,000 पहुंच जाएंगे, वहाँ पर पहुंचना है 10,000 पहुंच जाएंगे, रोड पे नमाज करेंगे। क्या है भाई, अगर इबादत और आपकी शिद्दत है आपकी इबादत में तो आप कहीं भी बैठकर उससे याद कीजिए यार। आपको ग्रुप थोड़ी बनना, आर्मी थोड़ी बनना है। यही तो मुगलों ने किया था, आर्मी बना बनाकर अल्लाह का नाम लेकर आपने मंदिर तोड़े। आपने औरंगज़ेब ने, बाबर ने, हुमायूं ने, खिलजी ने क्या क्या आतंक मचाया है, ये तो सारा हिस्ट्री में खुल कर आ गया ना अभी। तो ये सारी चीज़ें तो उसी टाइम का जो है ईदगाह भी बनाया हुआ है तो कृष्ण भगवान की जन्मभूमि, ज्ञान वापी वो मंदिर है। वो तो 92 तक वहाँ पर प्रार्थनाएं होती थी, लेकिन कांग्रेस के राज में कांग्रेस ने अपनी मुस्लिम तुष्टीकरण के साथ साथ मुस्लिम लोगों को भड़काया और मुसलमान लोगों ने वहाँ पर या हाँ हमारा है करके घुस गए और हिंदू लोग को बाहर कर दिया। यही तो किया है कांग्रेस ने। इसलिए तो आज कांग्रेस का नामो निशान साफ हो रहा है और पूरी तरह हो जाएगा भगवान की कृपा से, पूरी तरह हो जाएगा। मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि अगर कोई मुसलमान है जो सोचता है कि बीजेपी एक मुस्लिम विरोधी पार्टी है तो ये बहुत ही गलत है। मुस्लिम विरोधी पार्टी नहीं है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको साथ में लेकर चलती है बीजेपी, क्योंकि हर योजना का फ़ायदा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई शेड्यूल का सब के सब उठाते हैं, जितनी भी योजनाओं का फ़ायदा है। अगर हिंदूवादी पार्टी होती तो मुसलमानों को कुछ नहीं मिलता है ना, तो मुसलमानों को सारी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। और मैं बोलता हूँ उन मुसलमानों को मिले भी ना जो देश द्रोही हैं, जो चाहते हैं कि औरंगज़ेब जैसा समय आ जाए वापस। वैसे लोग जो औरंगज़ेब की कब्र पर जाकर, मज़ार पर जाकर अपना मत्था टेकते हैं, ऐसे लोग हिंदुस्तान में नहीं होने चाहिए। और मेरी महाकाल बाबा माता रानी से प्रार्थना है कि या तो ये अपना मन बदलें या तो गवर्नमेंट ऐसा कुछ करे कि इन लोगों को बाहर करे। पीओ के अभी तक इन लोगों का ना, जाओ पीओ को, अरे ठंडा मौसम दो इन लोगों को, जाने दो वहाँ पर, है ना, क्योंकि आप भारत भूमि में रहना डिज़र्व ही नहीं करते हैं। भारत भूमि में अगर आप रहते हैं तो आप रिस्पेक्ट कीजिए इस भूमि को, आप रिस्पेक्ट कीजिए कि आपके पूर्वजों ने यहाँ पर रहना पसंद किया और पाकिस्तान नहीं गए, जबकि वो इस्लाम के नाम पर वो ज़मीन दे दी गई थी, है ना। और बाबा अम्बेडकर ने भी कहा है कि मतलब हिंदू और मुस्लिम साथ में नहीं रह सकते। चलो आज रह रहे हैं, आज हमारा देश डेमोक्रेसी वाला देश है, सेक्युलरिज्म वाला देश है, लिबरल लोग हैं यहाँ पर, है ना। मेरे भी कई सारे बहुत अच्छे मुसलमान दोस्त हैं जो हम ईद और दिवाली और सब मतलब एक एक साथ मनाते हैं ना। तो वो लोग थोड़ी जैश ए मोहम्मद के हैं या हरकतुल इस्लाम के हैं या क्या कहते हैं, कौन सा नाम है इसका, अलकायदा के। वो लोग थोड़ी हैं, वो तो हिंदुस्तानी है, अपना काम धंधा करते हैं, है ना। और वो दोस्ती भाईचारे से मिलते हैं और ये कट्टरता खामखा की जिहादी कट्टरता से दूर रहते हैं। ऐसा ही रहना चाहिए। तो ऐसे समय में एक नाजिया इलाही खान आती हैं चमकती हुई और सारे के सारे लोगों का, हिंदुओं का दिल जीत लेती हैं, है ना।
और वो हर हर महादेव, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय श्री राम बोलती हैं, और सारे सनातनी साधुओं के सर्कल में अंदर घुस जाती हैं। कमाल है भैया। 3-4 लोग तो हैं जो इसे बैकअप कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बंगाल अलग थलग सा हो गया है बाकी के भारत से। क्यों? क्योंकि बंगाल में भर भर के मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति चलती है। वो बांग्लादेश और बंगाल को एक करना चाह रहे हैं, वहाँ से गजवाए हिंद का प्लान बन रहा है। ये साफ बात है मेरे भाइयों, प्लीज़ समझ लीजिए। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप अपनी एक जो बोलते हैं ना, ऐसे घोड़ा ऐसे लगाकर बस सोच रहा है बस, नहीं नहीं हम ही सही हैं, हम ही सही हैं, और इंशाल्लाह एक दिन ज़र्रा ज़र्रा इस्लामिक होगा, ये दुनिया अल्लाह की है, जो ऐसा सोचते हैं ना, उन्हें ज़रा अपनी आंखें खोलनी चाहिए, ज़रा अपना सोचने और देखने का दायरा बड़ा करना चाहिए, और देखना चाहिए कि भैया ये गजवाए हिंद होने जा रहा है, लेकिन कभी नहीं होगा। जब यहाँ पर मुगल आक्रांता आए, 450-500 साल उन्होंने राज किया, वो सनातन हिंदू धर्म को ख़त्म नहीं कर पाए, तो अभी क्या होगा ख़त्म? हैं? कभी नहीं होगा। ये भारत भूमि जो है, यहाँ से इस सारे संसार का विस्तार हुआ है। हम जो लफड़े जो हमारे चल रहे हैं ना, इब्राहिमिक रिलीजन जो पैदा हुए कलयुग में 2500-3000 साल पहले मैक्सिमम, मेरे को एग्जैक्ट नंबर नहीं पता। जूइज़्म आया, फिर क्रिश्चियनिटी आई, फिर इस्लाम आया। ये इब्राहिम ने बनाए हुए धर्म हैं। तो ये कलयुग की बात है। इसके पहले द्वापर था, उसके पहले त्रेता था, उसके पहले सतयुग था। ये इस धरती के युग हैं, ठीक है। फिर दुनिया का यहाँ से विस्तार हुआ। आज इथोपिया से, अफ्रीका से, अमेरिका से आपको 7-7, 8-8, 10-10 हजार साल पुरानी मूर्तियां मिल रही हैं। तो इसका क्या मतलब है भाई? कब आप लोग अपना दिमाग खोलोगे? हाँ, कब आप लोग अपना दिमाग खोलोगे? अगर आप कहते हो कि अल्लाह ने ज़मीन बनाई, आसमान बनाया, तो ये सब कैसे निकल कर आ रहा है वहाँ से, है ना? तो ये तो कमाल ही हो गया ना। तालिबान वालों ने, हमें भी याद है, हमने बचपन में देखा था, तालिबान वालों ने बुद्ध की सारी मूर्तियां तोड़ दी थी। तालिबान साइड में जो थी, जो हिंदू कुश साइड में थी, बड़ी बड़ी मूर्तियां, आप वीडियो से आकर देख लीजिए यूट्यूब पे, तालिबान ब्रेकिंग बुद्धा आइडल्स। शायद आपको नहीं पता होगा, शायद मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, थोड़ी थोड़ी टच दे रहा हूँ आपको इन्फॉर्मेशन को, तो आप जाकर खुद रिसर्च कीजिए ना। तो ऐसे समय में, आज की डेट में, एक नाजिया इलाही खान आती है और हिंदुओं के पक्ष में बोलती है, मुसलमानों की बैंड बजाती है। ये 100% गलत बात है कि वो सारे मुसलमानों को एक ही कटघरे में खड़ा कर देती है। जितने मुसलमानों को मैं जानता हूँ भाई, उनकी 4 बीवियाँ नहीं है भाई, वो उन्होंने हलाला नहीं किया, वो नहीं मानते इन सब चीज़ों में, और उनके 12-12, 18-18 बच्चे नहीं हैं। ऐसे भी लोग हैं बिल्कुल है, लेकिन जिन लोगों को मैं जानता हूँ वो ऐसे नहीं है, बिल्कुल नहीं है, है ना। और ना ही वो ऐसे दाढ़ी उगाकर और टोपी लगाकर और वो एकदम गजवाए हिंद करने पर तुले, ऐसे लोग नहीं हैं। मैं नहीं जानता, मैं कम से कम 150-200 मुसलमानों को जानता हूँ, मेरे फ़ोन पर हैं, मेरे दोस्त हैं, और मेरी उनसे बात होती है। मेरे ख्याल से वो सुप्रीमली प्यारे ह्यूमन बींग्स हैं। शाहबाज खान उनमें से एक है, ताहिर खान उनमें से एक है, साजिद है, समीर है, हैदर है, बहुत सारे लोग हैं, कितनों के नाम लो अभी मैं। तो आपको भी अगर हिंदुस्तान में रहना, तो आपको वैसा ही बनना चाहिए। ये नहीं है कि हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम कहना है, ऐसा भी नहीं है। अगर आप एक पीसफुल कम्युनिटी हैं तो आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए बाकी के जो रिलीजन्स हैं। आप भी जानते हैं ना कि जब रामनवमी होती है तो कुछ हैं जो अल्लाह वो अकबर बोल के पत्थर फेंकते हैं। क्या जो आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, क्या आप उनमें से एक हैं? तो आप बहुत ही बेगैरत और बहुत ही गंदे इंसान हैं। आपके अंदर राक्षस वृत्ति पूरी तरह जागृत है, ये मैं आपको बोल रहा हूँ, 100%। तो आप ज़रा देखिए कहाँ गलत जा रहे हैं आप। ज़रा ज़रा अपने आँखों को खोलिए, अपने नज़रिए को खोलिए, अपने पक्ष को खोलिए और देखिए भैया, हाँ यार, बहुत कुछ है इस दुनिया में। मतलब इस्लाम से पहले भी बहुत कुछ है। इस्लाम 620 एडी में आया है। ईसा के जाने के बाद 620 एडी में इस्लाम आया है इंडिया में। मुगल राज आया, मुगल आक्रांता आए, सब जानते हैं आप सारी कहानियाँ। तो इस ऐसे जो आक्रांता आकर किसी धरती पे अपना वश बनाकर यहाँ के लोगों को मारकर, यहाँ के जितने भी आज मुसलमान हैं सारे के सारे मुगल टाइम में कन्वर्टेड हैं। आप लोगों को कड़वा सत्य को हजम करके हजम कर देना है,
और सुबह जाना है टॉयलेट और ख़त्म कर देना है ये सब। यही फैक्ट है भाई। इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। आप आंख बंद करें, शिद्दत से याद करें, आप अल्लाह बोलें, आप भगवान बोलें, आप गॉड बोलें, आप जुड़ जाएं, आप अपना अच्छा काम करें और अच्छा रहें और अपने परिवार की देख रेख करें, आजू बाजू आप किसी की थोड़ी मदद कर सकें, किसी की सेवा कर सकें, आप करें। और एक दिन आप जल कर, गड़ कर, मिट्टी बनकर इस दुनिया से चले जाएं। यही तो होना है, फिनिश हो जाना है सब कुछ। तो ऐसी सारी टेंशन के टाइम में मैं वापस पॉइंट पर आता हूँ। नाजिया इलाही खान आती हैं और वो हिंदुओं का मसीहा बन जाती हैं, लोगों का दिल जीतती हैं, लोगों का दिल जीतती हैं, वाह बोलते हैं वाह। अरे मैं भी उन लोगों में से एक था, मेरा तो दिल जीत लिया, मैं तो इसे देवी मानता था। आप समझ रहे हो? तो वापस मैं आता हूँ कि भगवान ने मुझे इसमें क्यों डाला, मैं आपको वही एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये वीडियो बनाते बनाते मैं भी सोचने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अभी काफ़ी हद तक मेरे परमात्मा ने सोच क्लियर कर दी है। सनातन धर्म एक पवित्र धर्म है। चाहे वो बीच में कोई 2 महीने पहले एक टकला गुरु था, लड़कियां सप्लाई करता था, है ना। सनातन धर्म में ये सब अलाउड नहीं है। वो भी एक्सपोज हो गया, वो भी जेल गया। ये आपका कौन है वो जो दाढ़ी वाला सरदार, राम रहीम, सनातन धर्म का नाम लेता था ना अंदर। ये जागृत देवी देवताओं की धरती है, ये महाकाल बाबा, राम कृष्ण की धरती है। यहाँ पर आप ऐसा काम करेंगे, आप ज़रूर ऊपर जाएंगे, ऊपर जाएंगे, मोह माया में बहुत पैसे आएंगे, ये वो सब कुछ, क्योंकि राक्षसी दुनिया है यार, ये कलयुग की दुनिया। आप ऊपर जाएंगे जाएंगे, फिर आपको एक वार पड़ेगा परमात्मा को और सीधा आप फिर जेल में जाएंगे। ये है बात। तो जितने भी सनातनी हैं वो सुधर जाएं, है ना। बिगड़े हुए से सुधरना, कसम से भाई, एकदम घमंड नहीं, गर्व से कह सकता हूँ, मुझसे अच्छा कौन जान सकता है यार, कौन जान सकता है। मैंने वो लाइफ देखी और मैं देखता हूँ कि मेरे ईश, मेरे महादेव, मेरी माता रानी मुझसे इतना प्यार करते हैं कि उन्होंने मुझे नशा पत्ता लड़कीबाजी सबसे छुड़ाकर मुझे मेरा जीवन परिवर्तित कर दिया। और आज मैं एक प्रयत्न कर रहा हूँ कि आपको भी, मैं जो थोड़ा थोड़ा अच्छा बन रहा हूँ ना भगवान की कृपा से, आप लोग भी मेरे साथ अच्छे बने। मैं अपने अंदर का ब्राह्मण पीछे छोड़कर, ये तो मैंने टीका किया, मैं शनिदेव की पूजा करता हूँ और मैं मानता हूँ कि शनिदेव जो हैं वो कर्म फलदाता होते हैं, और मेरे घर में बैठे हुए हैं आजकल शनिदेव, है ना। मेरी 7.5 चल रही है, 7.5 21 जनवरी को मेरी ख़त्म होगी। तो शनिदेव से लोग डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि कर्मों के फल देने वाले दाता हैं वो, कर्म फल दाता शनिदेव। और ये मेरा सौभाग्य है कि एक सीरियल आता था, कहत हनुमान जय श्री राम, उसमें मैंने शनिदेव की भूमिका भी निभाई है। तो मैं काफ़ी अच्छी तरह जानता हूँ उस सीरियल के माध्यम से भी, और मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा भी है शनिदेव के बारे में कि वो जो हैं वो कर्मों का फल देते हैं। है कर्मों का फल देने वाला एक ही, लेकिन सनातन और हिंदू धर्म के मान्यता से देखा जाए तो हर एक चीज़ के लिए एक देवता है। जैसे बारिश के लिए इंद्र हैं, है ना, हवा ववा के लिए वायु देव हैं, सूर्य देव हैं सूर्य की किरणों के लिए। तो सारे सारे अपना अपना रोल कर रहे हैं जीवन में, ये देवता हैं। और हमारी पौराणिक कहानियाँ हमें बताती है कि ये सब मनुष्य फॉर्म में थे पहले, और फिर धीरे धीरे जब युग आगे बढ़ा, सतयुग से आगे बढ़ा, तो ये सब जाकर स्थित हो गए और अपना काम कर रहे हैं भाई। जो वर्षा है, वर्षा देवी हैं, ऋतु आती है, वो अपना काम कर रही हैं, सूर्य देव अपना काम कर रहे हैं, वायु अपना काम कर रही है, धरती माता अपना काम कर रही हैं, वरुण देव अपना काम कर रहे हैं, सब देवी देवता अपने काम में लगे। ये सनातन धर्म की मान्यता है। और फाइनली ऊपर एक ही हैं, जो महादेव भी ध्यान में बैठते हैं, आंखें बंद करके बैठते हैं, क्योंकि वो सदाशिव के ध्यान में बैठे हैं, वो निराकार ब्रह्म। और जब उस निराकार ब्रह्म के साथ आप जुड़ेंगे तो आप उनकी कठपुतली बनते हैं, जो हम बनने की कोशिश कर रहे हैं। कभी कभी एकदम से तार पकड़ लेता है ऊपर वाला और वही बुलवाता है। बाप रे बाप, पुनीत वशिष्ठ देखिए, आप लोगों से बातें करते करते 29 मिनट हो गए और चल ही रही हैं। मैंने आपसे कहा था कि जहाँ परमात्मा का नाम लिया, मैंने बोला ये वीडियो ऑन कर रहा हूँ, बस आप संभालना, तो 29 मिनट हो गए। कभी कभी मुझे भी लगता है कि मैं कुछ ज़्यादा ही बोल जाता हूँ, लेकिन जो भी बोलता हूँ ना, दिल आत्मा से बोलता हूँ। एक यूट्यूबर की तरह ऐसे नहीं कि हाँ जी तो आप लोगों ने देखा मोदी जी ने ये कि, ऐसा नहीं भाई, जो हूँ ओरिजिनल हूँ भाई, जो दिल में है वो आत्मा में। तो मैं मैडम को देवी समझता था, अब मैं भगवान का प्लान समझ रहा हूँ, अब मैं मेरे शनिदेव का प्लान समझ रहा हूँ। कई सारे लोग हैं जो उन्हें आज तक देवी समझते हैं, कई सारे लोग हैं जो मुझे राक्षस समझते हैं। जय हो आप सबकी।
1 महीने के अंदर अंदर आप सब कुछ पूरी तरह जान जाएंगे। ये तो एक छोटी सी झंडू सी जंग चल रही है नाजिया इलाही खान और पुनीत वशिष्ठ की सोशल मीडिया पर। ये तो बहुत छोटी सी जंग है ना। आप लोग मुझे और ज़्यादा जानने की कोशिश कर रहे हैं, मैं आप लोगों की सोच जानने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, इतनी सारी फिल्में की, बहुत सारे सीरियल किए, लोग मुझे बहुत पसंद करते हैं एज एन एक्टर। मैं एक्टर कैसे हूँ, मेरे पिताजी एक्टर थे और एक किरदार को जीना ये मेरे डीएनए के अंदर है। जब एक सीन मेरे हाथ में आता है तो पता नहीं कुछ हो जाता है, जो कृपा है। मैं तो यही मानता हूँ कि आत्मिक रूप और पितृ कृपा में मेरे पिताजी आज तक मुझसे अभिनय करवा रहे हैं। हम आत्मिक लोग हैं और मानते हैं कि जो भी आपका गया भी है, आपके पिताजी, मेरे पिताजी अभिनेता थे, तो ये जो एक्टर की सोच विचार है ये उनसे आई है मुझे, और मैं उनको श्रेय देता हूँ, परमात्मा को श्रेय देता हूँ कि धन्यवाद आप जो मुझे मेरा किरदार जीने की क्षमता देते हैं और मैं बेटर और बेटर और बेटर हो सकता हूँ। तो शायद ये मैं अपने बारे में नहीं जानता था। शायद मैं नहीं जानता था कि मेरी आवाज़ में इतना बेस है और मेरी आँखों में जो भी है, चाहे मैं ऐसा दिखता हूँ वैसा दिखता हूँ, है ना, तो नहीं समझते थे हम। लेकिन यहाँ पर जो बैठे हैं बड़े बड़े तुर्रम खान, शायद उनकी नज़र जान गई हमें और इसलिए हमें कोने में कर दिया गया। कोई बात नहीं भाई, उनके कर्म उनके साथ, हमारे कर्म हमारे साथ। आगे ज़िंदगी पड़ी है भगवान की कृपा से। संतोष का धन है, जितना है उसमें बहुत है। जैसा कि मैंने कहा, मैं 2 सीरियल करके आऊँ, मैं अगले 5 साल तक बैठ कर खा सकता हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं है भैया। इतना अच्छा पैसा लेता हूँ मैं। नाजिया इलाही खान को यही बोलना चाहता हूँ, चवन्नी वाला एक्टर नहीं हूँ मैडम मैं। चलिए, उनका कहना है, पिछला वीडियो थोड़ा बहुत मुझे याद है क्या, कि हाँ, बंगाल कार्रवाई होगी, अरे कीजिए कार्रवाई, है ना, बॉम्बे कार्रवाई होगी, अरे प्लीज़ कीजिए कार्रवाई। और और क्या, 50 साल का है, चींटी नहीं पैदा कर सका। अरे भैया, किस्मत है भगवान की। आज तक मेरी एक्स वाइफ क्लोए के साथ मेरा डिवोर्स नहीं हुआ। हम लोग 2014 में हम लोग सेपरेट हो गए थे। सोचिए अगर हम दोनों के बीच में बच्चा होता, जबकि वो एक बार प्रेग्नेंट थी भी, लेकिन उसने अपना कोई एक्सरे करवा दिया अपनी मम्मी की बात सुनकर। तो वो प्रेग्नेंट थी और उसने एक्सरे करवा दिया, तो डॉक्टर्स ने ये मेरे से पूछे बगैर, और मुझे, अगर वो करती भी तो मुझे नहीं पता था कि जब एक्सरे करता है, वो 5 वीक प्रेग्नेंट थी। और अगर कोई एक्सरे करता है तो डॉक्टर्स उसको एडवाइस करते हैं कि आप प्लीज़ बच्चे को गिरा दीजिए, क्योंकि वो बच्चा मेंटली या फिजिकली डिसेबल्ड पैदा हो गया, क्योंकि एक्सरे की जो रेज होती हैं ना, वो बच्चे को मतलब मेंटली और फिजिकली डिसेबल कर सकती है। तो हमने बच्चे को गिरा दिया, ठीक है। डिवोर्स नहीं किया, ऑन पेपर हो जाएगा, 100% हो जाएगा। शनिदेव मेरे साथ हैं, मेरे परमात्मा मेरे साथ हैं। तो ये कह रही थी कि चींटी नहीं पैदा की। देखिए, हम इतने पोटेंट हैं ना कि कोई देवी स्वरूप कन्या मिलेगी तो अवश्य ही एक हम ब्राह्मण देव या ब्राह्मण देवी को जन्म देने के लिए पूरी तरह काबिल हैं हम। आपने तो कहा था कि जो होगा शादी के बाद होगा, फिर उसके बाद तो आप लगी रही, और अभी हमें पता चल रहा है, प्रूफ नहीं है लेकिन फिर भी बोलना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी बोल देता हूँ कि 50-52 साल की हैं आप जाइए, सब लोग मीडिया में देखिए, इनकी पहले की शक्ल, सारी शक्ल नकली है इनकी भाई, है ना। तो ये लिप ऐसे ऐसे करके, ये पूरा यहाँ पूरा फेक स्किन, पूरा पता नहीं कौन सा कोलोजन, कौन सा क्या, पता अपने को तो समझ नहीं आता भाई। एक्टर लोग तो करते हैं, हमने आज तक नहीं करवाया कुछ भी। ये देखिए यहाँ पर मेरा हल्का सा कट है, मैं सोच रहा हूँ इसको थोड़ा कुछ करवाऊँ, पता करूँ। प्लास्टिक सर्जरी नहीं, इसकी कुछ वो एक होता है कि वैम्पायर्स फेशियल होता है, तो वैसा कुछ करवाऊँ ताकि मेरा थोड़ा कट ठीक हो जाए। क्योंकि 8 10 साल पहले की बात है, मैंने बहुत शराब पी थी और मैं गिर गया था, तो मुझे ये कट आ गया था। तो शराब और चरस गांजा, किसी लड़कियों की कोई नशा नहीं, सिर्फ उस परमात्मा का नशा। जो आप चाहें तो आप मेरी आंखों में देख सकते हैं, एक शून्य इंसान हूँ, मस्ती भरा हूँ। मस्ती पाने के लिए मुझे किसी प्रकार के नशे की ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ मेरे भगवान के नेतृत्व की, उनके मार्गदर्शन की ज़रूरत है। तो मंडे ट्यूसडे मेरे पास काफ़ी सारे प्रूफ्स आने वाले हैं। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, ये 2 या 3 बार जेल काट चुकी हैं, 2 बार तो ये फेक एडवोकेट है इसलिए काट चुकी हैं। और भी मेरे साथ लोगों से बात हो रही है, मेरी बहुत सारे लोगों के साथ कलकत्ता से, क्योंकि एकदम से शनिदेव ने मुझे ये बागडोर सौंप दी है।
उस दिन जब मैंने वीडियो बनाया था तो एक और पीड़ित इंसान का, अरे मैंने शायद ये कहा है इसी वीडियो में पहले, चलिए वापस रिपीट कर देता हूँ कि एक और इंसान का मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज आ गया है। मैंने उसे सही लोगों का कलकत्ता में नंबर दे दिया है, वो उसकी हेल्प करेंगे। नाजिया इलाही खान ने उसको भी 20 लाख रुपए के लिए चीट किया है, 20 लाख रुपए। ये तो 2,500-3,000 लोगों ने मेरा वीडियो देखा है, और उसमें से भी लोग निकल कर आ रहे हैं कि भाई फाइनली ये बात कर रहे हैं, मैं भी ज़रा बताऊं, ये खुलासा करने जा रहे हैं तो मेरा वाला भी खुलासा कर दे, है ना। तो इनका पहला पति शहजाद इलाही खान, इनका दूसरा पति परवेज़ आलम, इनका तीसरा पति सचिन प्रसाद, है ना। तो ये ऐसा डसती हैं अपने पतियों को कि अगर वाकई शहजाद इलाही खान साहब का इंतकाल हो गया, भगवान उनकी आत्मा को शांति दें, और परवेज़ आलम का 100% इंतकाल हो गया है तो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। सचिन प्रसाद यहाँ पर है, मेरे पास उनका फ़ोन नंबर भी है। कुछ लोग उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वो भी शादीशुदा हैं, वो एक बच्चे के साथ हैं, और वो ये कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना चाहते। अधिकतर लोग नहीं पढ़ना चाहते, है ना। हमारे लिए तो कंट्रोवर्सी नहीं है, हमारे लिए तो राष्ट्र की सेवा है, तो हम करेंगे, अवश्य ही करेंगे। जिस नागिन के डसने से हम बच गए, ईश्वर की इतनी कृपा है कि मैं एक नागिन के पिटारे में जाकर रहकर खा पी कर वापस आ गया। इन्होंने मेरी फ़्लाइट की टिकट दी, इन्होंने मेरे लिए सिगरेट खरीदी, इन्होंने मेरे लिए 2-3 बार खाना भी बनाया, ये इन्होंने मुझे 3 टी-शर्ट दी हैं, है ना। और हाँ, और भी खाना वाना यहाँ पर इनके जो हैं पट्टे हैं इनके, जो बोलते हैं 42 के हैं सुबोध शर्मा, लेकिन इनको हमेशा दीदी 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 दीदी। अभी ये अगर 34 की हैं तो 42 वाला बंदा उनको दीदी 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 क्यों बोलेगा? सोचने वाली बात है ना। क्योंकि मुझे तो पूरा यकीन था ये 34 की हैं, इसलिए तो ये 42 का, इनके बाल बाल भी नहीं है सुबोध शर्मा के। ये तो गड़िया जी के साथ भी घूमते हैं, हमारी बात वहाँ तक भी हो गई है। वहाँ पर नाजिया इलाही खान को वापस कोई भी नहीं बुलाएगा, क्योंकि सब तक प्रूफ पहुँच चुके हैं कि बहुत बड़ी वाली क्रिमिनल है ये, और इसका शनिदेव पूरी तरह भांडा फोड़ने वाले हैं। एक छोटा सा एपिसोड था, मैं आपको कहना चाहता था आपको। यार भगवान प्लीज़ ज़्यादा बात मत करवा यार, है ना। बट मैं उम्मीद करता हूँ कि आप दोस्त की तरह मुझे सुन रहे हैं और मज़ा ले रहे हैं मेरे साथ मेरी बातों का, क्योंकि मेरी बातें नहीं है, मिट्टी का पुतला हूँ, उसको समर्पण किया, बात कर रहा हूँ। भगवान कितनी बार आपको सिग्नल देता है, लेकिन जब आप इंसानी प्यार में खो जाते हैं ना, मैं आपको वापस कह रहा हूँ, क्या कैसे क्यों वो छोड़ दो, तो ये बड़ी देवी की छवि जो थी, हम उसमें खोकर हम आगे से, मतलब ये नागिन की गुफा में गए हैं बकरा बनकर, और नागिन की गुफा में गया बकरा बनकर। मैंने इसका फ़ोन नंबर मांगा, उदयपुर फाइल्स की प्रमोशन कर रहा था मैं उसमें, मैं उसमें मेन विलन था। और तो मैंने वो यूट्यूबर से पूछा, भावेश लाइफ करके है, मैंने उससे पूछा कि यार नाजिया इलाही खान का नंबर मिलेगा क्या? मैं बड़ा प्रभावित हूँ उनसे यार, काफ़ी टाइम से उनको फॉलो कर रहा हूँ, उनकी इंटरव्यूज़ देखता हूँ, बड़ा बेबाक बोलती हैं यार, एकदम सनातनी एनर्जी है, लेकिन उनका नाम नाजिया इलाही खान है ना। तो हर एक इंसान के दिल में तो ये जिज्ञासा जागी जाएगी कि क्या कमाल है यार, मतलब, है ना। तो मैंने उनसे नंबर मांगा, तो मैं जैसा मैं कह रहा था, ये बकरा खुद नागिन के पास गया, मैंने फ़ोन लगाया, फटाक से पहले दिन से हमारी बातें चालू हो गई, 4-4 5-5 घंटा हमारी बातें हो रही हैं, ले वो ये वो। अभी मुझे सब समझ में आता है कि ये क्रिमिनल औरत को लगा होगा कि ये आ गया मेरा शिकार मेरे पास, क्योंकि इन्होंने ये तो रिस्पेक्ट वाली बात होगी, इसने इतने लोगों की बद्दुआ कमाई है, ये सिर्फ बद्दुआओं का घड़ा इसका भर चुका है, इसलिए ये भस्म होगा। आप लोग नहीं समझ पाएंगे, 2-3 लेडीज़ हैं अभी भी मुझे विलन समझ रही हो, मेरे को कमेंट, आप बहुत बुरा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, समझेंगी देवी जी, आप सब समझेंगी धीरे धीरे, धीरे धीरे भी नहीं, बहुत जल्द समझेंगी। तो मैं इनसे बातें हुई, फिर मेरे को लगा भाई नाजिया इलाही खान से बात कर रहा हूँ मैं, तो यार कमाल है, बात हुई। और मैं भोला बाबा एक नंबर का सारा खुलासा कर दिया, क्योंकि मैं तो इनको न्यायाधीश समझा, मैं इनको इतना पवित्र समझा, और मैं इनको ये बोल दिया, वो बोल दिया, मेरी एक्स वाइफ के बारे में बोल दिया, चांद के साथ मैं एक बहुत फ्रेंडली रिलेशनशिप था मेरा, मैंने उसके बारे में बोल दिया, मेरी कई सारी गर्लफ्रेंड्स थी उसके बारे में बोल दिया।
इसने खामखा चांद का वो शिवरात्रि का टिक्का जो उसने मुझे लगाया, मैंने उसको लगाया, उसके बेटे ने मुझे लगाया, हम सब लोग ने एक दूसरे को टिक्का लगाया, है ना। तो उसके बारे में मैंने कुछ बोल दिया और इसने मुझे चांद को मेरी बीवी की तरह पेश कर दिया। चांद की और मेरी मैसेज पे बात होती है। अरे अगर मेरी बीवी होती तो मुझे बांध के रखती ना, कहाँ चले गए थे तुम, दो मारती, थप्पड़ जाती, पुलिस स्टेशन में केस करती ना मेरे अगेंस्ट, वो तो विरार में ही रहती हैं। तो आप लोग यार थोड़ा दिमाग जगाइए अपनों लोग का। एक जो पता नहीं कौन सा नींबू घुमाती है ये, हम ब्राह्मणों पे तो असर नहीं करेगा ये नींबू, है ना। हम तो ईश्वर के उपासक हैं, वो एक ही है, आप उसे अल्लाह बोलते हैं, मैं उसे भगवान बोलता हूँ, महादेव। ये सारे कष्टों से मैं दूर रखते हैं। मैं हनुमान जी की उपासना करता हूँ, माता रानी की उपासना करता हूँ। जितना भी ये जादू टोना फोना करे सब इनके ऊपर उल्टा असर ही होगा। हम ऐसे सनातनी हैं, आप समझे। तो मैं प्रभावित हो गया। 4-4 5-5 6-6 घंटे बात हो रही है हमारी। मैंने बोला भाई मेरी तो किस्मत खुल गई यार, मेरी नाजिया इलाही खान से बात हो रही है। फिर इन्होंने एक दिन मुझसे कहा तो क्या आपका शादी वादी का क्या प्लान है आगे जाकर। तो मैंने बोला कुछ नहीं यार, एक देवी चाहिए लाइफ में जो आ जाए, ये वो है ना। तो कोई देवी चाहिए, बेबी बेबी बहुत रह चुकी है हमारे जीवन में। अभी ऐसे संस्कार मेरे भगवान, मेरे सनातनी, मेरे हिंदू संस्कार वापस लौटाएं, पवित्र जीवन जीना चाहता हूँ, है ना। और एक देवी स्वरूप हो जिसको मैं रिस्पेक्ट करता हूँ वैसी मिले। तो उन्होंने मुझसे कहा तो मैं क्या बुरी हूँ। तो मैंने बोला अरे बाप रे, ये क्या बोल रही है यार, नाजिया इलाही खान क्या मुझे प्रपोज कर रही है। तो मैंने बोला नहीं, आप तो बिल्कुल बुरी नहीं है, क्या बात कर रही हैं आप। तो बोलते क्यों, तो फिर हमने रिलेशनशिप में नहीं आ सकते। मैंने बोला अरे बाप रे बाप, ये तो मेरी किस्मत खुल गई यार। मतलब इतनी सॉलिड पावरफुल लेडी जो मेरा एक सपना था कि मुझे एक देवी मिले जीवन में, तो साक्षात मतलब मेरी किस्मत खुल गई कि मुझे तो आगे से प्रपोज कर रही हैं। तो मैंने बोला मैं डेफिनेटली, मैं ज़रा मैं हज़म नहीं कर पा रहा हूँ। मैं ये क्या मैं आपको 5 मिनट में वापस फ़ोन करूं। मैं आया, इसी सोफे पर बैठकर मैंने प्रार्थना की है, भगवान ये मेरे साथ क्या हो रहा है प्रभु। ये वाकई क्या नाजिया इलाही खान मुझे बोल रही है कि मैं उसका रिलेशनशिप में आऊँ। तो मैंने तो ये वो तो भगवान का एक सिग्नल मिला। हाँ, बोला यार 49 का हूँ, वो तो मेरी एज तो बोलती है, मैं छुपाता भी नहीं हूँ। तो 50 साल का बुड्ढा बोलती नहीं, 50 मेरा शुरू होगा मार्च में, लेकिन फुर्ती एकदम भगवान की कृपा से आज तक तो 27-28 वाली है, और हनुमान जी की कृपा से वैसी ही रहेगी काफ़ी सालों तक। हम सब फूल हैं, एक ना एक दिन मुरझा ही जाएंगे। मैं ज़रा ग्रेसफुली मुरझा रहा हूँ। कोई मैंने प्लास्टिक सर्जरी नहीं की, अपने मुंह लिप लिप मोटे नहीं किए, है ना। यहाँ का स्किन विन जो भी है 100% ओरिजिनल है। तो फिर मैंने उनसे बात की, बोला क्या बात करी, बोलती हाँ क्यों नहीं। मैंने बोला क्या वाकई मैं वो सनातनी हूँ जिसको, जिसके बारे में आप बोलती हैं कि एक सनातनी से शादी करूँगी, यहाँ से वहाँ सिंदूर लगाऊंगी पीछे। मैं तो मतलब भाई किस्मत खुल गई यार। तो हमारा सोशल मीडिया पर हमारा, और सोशल मीडिया नहीं, फ़ोन पर हमारा रिलेशनशिप शुरू हो गया। लव यू बाबू, लव यू जान, लव यू मेरी देवी जी, मेरा गर्व, ये वो। क्योंकि मैं भी एकदम हिंदुत्व एकदम भारी था, और मैं भी उनकी इन्फ्लुएंस में एकदम से एंटी मुस्लिम हो गया था, फिर अभी जाकर मैं सीख रहा हूँ, क्योंकि मैं सीख रहा हूँ। मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि मैं कोई परफेक्ट नहीं हूँ, मैं रोज़ एक बेटर इंसान बन रहा हूँ। अभी जाकर मैं हर मुसलमान को एक कटघरे में खड़ा नहीं करता हूँ, है ना। हिंदू मुस्लिम दोनों में बुरे होते हैं और दोनों में अच्छे होते हैं। तो मैं हर मुसलमान को एक कटघरे में कभी जीवन में खड़ा नहीं करूँगा। तो इनसे बातें हुई, तभी मैं वैसा था एकदम एंटी मुस्लिम, मतलब एकदम जिहादी, सबके सब जिहादी, ये ऐसा ऐसा सोचने वाला मैं बंदा था, है ना। तो इनकी इन्फ्लुएंस में और इनकी एनर्जी एक्सचेंज के साथ तो और हो गया। अभी हमारी बात हुई, इनको पता चला ये तो बकरा है, ये तो अपने आप मेरे को सारा कुछ बोल दिया। ये एसपी की बात कर रही हैं, ये सीपी की बात कर रही हैं, ये इसकी उसकी बड़े बड़े जो पद होते हैं, है ना। योगी जी की बात कर रही हैं, मोदी जी की बोलती है। मोदी जी के साथ इन्होंने 8 बार मंच शेयर किया है। मैंने तो भैया बहुत गूगल किया, मुझे कहीं नहीं दिखा। और अगर इन्होंने कर भी लिया तो आप सोचिए कि कैसा करप्ट सिस्टम है कि ये बीजेपी जैसी पवित्र राष्ट्र सेवी पार्टी की गोद में जाकर बैठ कैसे गई। तो मैंने पहले नाम लिया सुबोध शर्मा का, है ना। और ऐसे 3-4 और लोग हैं जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं कि ये अपने बंगाल का, कोलकाता का सारा क्रिमिनल रिकॉर्ड पीछे छोड़ के, जैसे आप जानते कि बंगाल कलकत्ता एकदम अलग थलग हो गया है, वहाँ अब गजवाए बंगाल हो रहा है, और मिनी पाकिस्तान बोलने लग गए हैं लोग कलकत्ता को। तो वहाँ का सारा पीछे छोड़ के ये आ गई, इसने भगवा घूंघट पहन लिया भाई, टिक्का लगा लिया, और मस्त बैठ गई सब लोगों की यहाँ पर गोद में। ये नहीं बैठी, कोई हैं लोग जो इसको बिठा रहे हैं। और एज पुनीत वशिष्ठ, मेरी आप सब लोगों को सलाह मानिए या वार्निंग मानिए, इसके जीवन से आउट हो जाइए आप लोग, जो भी हैं आप।
आपके पास रिवॉल्वर होगा, आप बड़े मिनिस्टर को जानते होंगे। अरे छोड़ दे सुबोध शर्मा। गुरु और केतु, क्या कहा था तूने मुझे? गुरु और केतु मेरे एक घर में बैठे। अरे गुरु और केतु भी बात की बात है। महाकाल बाबा का बच्चा हूँ मैं, माता रानी का उपासक हूँ। जो दिल आत्मा से जिसने श्राप खा लिया ना इस वशिष्ठ का, वो बर्बाद होकर ही रहेगा। चाहे वो सारी की सारी दाऊद इब्राहिम की बॉलीवुड इंडस्ट्री ही क्यों ना हो, आज तक उभरने की कोशिश कर रहे हैं। सब चले गए, शाहरुख खान, सलमान खान और ये सारे के सारे। मैं उन लोगों के लिए सिर्फ दुआएं मांगता हूँ कि अच्छा करें। उन्होंने एक बहुत अच्छा पीक देखा। ये सारी इंडस्ट्री, डी कंपनी, फाइनेंस इंडस्ट्री है, अभी जाकर बदल रही है भगवान की कृपा से। ये वक्त ऐसा चल रहा है, ये समय काल ऐसा चला है महाकाल की कृपा से कि सब कुछ चेंज हो रहा है। शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, इन लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी फिल्में की, बहुत अच्छा अच्छा अभिनय किया, लेकिन ये एक काइंड ऑफ अ सिनेमा जिहाद था जो हो गया। अब उसके बारे में क्या बात करना, हो गया हो गया। आगे भविष्य उज्जवल है। आगे जाकर लड़के लड़कियां यहाँ पर आएंगे तो उनको दुबई कराची के वहाँ सलाम नहीं मारना पड़ेगा, है ना। वो उनके टैलेंट पर उनको काम मिले। मेरी तो माता रानी भगवान से यही प्रार्थना है कि लोगों को उनके टैलेंट के बलबूते पर काम मिले। हो रहा है। ओटीटी में ये हो रहा है। ओटीटी में कोई आपके डी कंपनी इन्फिल्ट्रेशन नहीं है। तो सिनेमा का एक वो था ना, जहाँ पर ये सिनेमा जिहाद हो गया। आप समझ रहे हैं? अगर नहीं समझ रहे हैं तो प्लीज़ इसे समझने की कोशिश कीजिए। मैं उंगली नहीं उठा रहा हूँ किसी के ऊपर, मैं आपको ये सारा सत्य समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। समझ जाए तो बहुत अच्छा है। तो आप वाकई एक पाक, अल्लाह पाक के पाक बच्चे हैं। आप भगवान के सच्चे बच्चे हैं और आप कोई शैतान नहीं है या आप कोई राक्षस वृत्ति की नहीं है, अगर आप मुझे समझेंगे। बाकी अगर आप विकारों के मारे हैं, आप राक्षस वृत्ति के मारे हैं, आप अपनी ही नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी समझते हैं, तो अवश्य ही आप मेरी बातों को नहीं समझ पाएंगे। तो मैं हुआ प्रभावित मैडम से। इन्होंने आगे से मुझे प्रपोज किया। बकरा खुद जाकर जहरीली नागिन की गुफा में चला गया। अभी इनका सारा वो पूरा पॉलिटिकल एजेंडा कि मैं ये करूँगी, मैं हिंदू लड़के से शादी करूँगी तो मुसलमान लड़कियाँ प्रेरित होंगी, जो बहुत अच्छी बात है। जो बहुत अच्छी बात है, अगर मुसलमान लड़कियाँ हिंदू लड़के से शादी करती हैं तो बहुत अच्छी बात है, कीजिए, है ना। तो लेकिन बीच में कितने सारे केसेस हो गए जहाँ पर किसी हिंदू लड़के ने मुस्लिम लड़की से शादी की तो उसको मार दिया गया है। उसको जान से मार दिया गया है, क्योंकि ऐसा नहीं होता। और ऐसे यहाँ पर ऐसे ऐसे लोग हैं, झांगुर बाबा बाबा जैसे कई सारे सैंपल है जो मुसलमान लड़कों को छोड़ते हैं मार्केट में कि तू ब्राह्मण की लड़की फंसा, ब्राह्मण की लड़की फंसा। ये तो सब ओपन हो गया है। मैं अपनी मन घड़न कहानियाँ थोड़ी कह रहा हूँ। ब्राह्मण की लड़की का 18 लाख रुपए मिलेगा, अग्रवाल की लड़की का 15 लाख रुपए मिलेगा, दुबे तिवारी की लड़की का 10 लाख रुपए मिलेगा, बस फंसा फंसा। और कई सारे मुसलमान लड़कों ने ये लव जिहाद किया है, बहुत सारा हुआ है। श्रद्धा वॉकर का केस आप जानते ही हैं, और भी कई सारे केसेस हैं। आप खुद जाकर गूगल कर लीजिए, लव जिहाद केसेस, मुस्लिम बॉयज़ ट्राइंग टू एंट्रैप हिंदू विमेन, जाके खुद सर्च कीजिए, आपको पता चल जाएगा, है ना। तो मैं इस नरेटिव में बह गया। फिर धीरे धीरे भगवान ने मेरी सद्बुद्धि खोली, जो इसके तांडव हो रहे थे। क्योंकि जहाँ सच्चा प्यार नहीं, हम तो एक सच्चा प्यार करके अंदर चले थे ना, हमें तो लगा हमारी देवी मिल गई। जो इन्होंने छवि बनाई है, सबके सब यही सोचते हैं। तो लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा, इनका कट पॉइंट इतना अग्रेशन, इतना गुस्सा, इतनी बड़ी बड़ी बातें। 28 प्रदेशों में इनको घर चाहिए, इनको सब ब्रांडेड चाहिए, है ना। ब्रांडेड ब्रांडेड की जो लालच होती है ना लड़कियों में, लड़कियों नहीं, ऐसी अद अद उम्र की महिलाओं में, ये बड़ा गंदा वाला कीड़ा होता है। क्योंकि अगर आपको बड़े बड़े ब्रांड पसंद है, उसके लिए आपको बड़ा बड़ा पैसा चाहिए। लेकिन अगर आप नकली वकील हैं और आपके पास वाकई उतना पैसा नहीं आता है, तो आप लोगों को टेंग टेंग बकरा बना बना कर पैसे लेंगे। जैसा कि मैंने आपको उदाहरण दिया, एक 20 लाख रुपए का आ गया। और जब हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी दिल्ली में, उसके भी सारे पेपर्स प्रेस के सामने प्रस्तुत किए जाएंगे। तो ये सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं। अगर मैं एज एन एक्टर अवेलेबल हूँ। मुझे अभी बॉम्बे आकर तीन तीन चार ऑफ़र्स, 3 ऑफ़र्स आए हैं पुख्ता। लेकिन मुझे मेरा प्राइस नहीं दे रहे थे, वो तो मैंने नहीं किया। भगवान महाकाल बाबा है काम देने वाले, ऊपर बैठा परमात्मा है काम देने वाला। मैं आराम करूँगा, कोई चिंता नहीं। मेरी माँ की सेवा कर रहा हूँ,
क्योंकि जैसा कि मेरे मियाँ भाई दोस्त लोग भी कहते हैं कि माँ के पैरों में जन्नत होती है, तो मैं तो रोज़ उस जन्नत में जीता हूँ, है ना। तो रही बात इसके लास्ट वीडियो की, मैंने एक ही बार देखा तो मुझे याद नहीं है कि मैं बच गई, मैं बच गई, वो तो भगवान जानते हैं और मैं जानता हूँ, मेरी माँ जानती है, मेरा परिवार जानता है, और जितने भी सच्चे सनातनी लोग हैं जिनके अंदर की राक्षस वृत्ति जागृत नहीं है, जो अच्छे बच्चे हैं सनातन के, वो अच्छी तरह जानते हैं कि मैं बच गया। और बचना तो था ही मुझे, क्योंकि भगवान का ये प्लान था ही कि तू अंदर जा बेटा, पूरी गंदगी पता कर और बाहर आ। ये मुझे, जब मैं था अंदर तो मुझे नहीं पता था, लेकिन अभी मैं बाहर निकला हूँ तो मुझे पता है ये क्या है। गंदे वाले खुलासे होंगे। मैं बस नाजिया इलाही खान से यही कहना चाहता हूँ, तू कारमा कारमा बोलती थी ना, अपना कर्मा किधर भाग मत जाना, है ना। कुछ गलत कदम मत उठा लेना, अपनी जान मान के साथ कोई खिलवाड़ मत कर लेना, है ना। क्योंकि तू बहुत बुरी तरह, तेरा पोल खुलने जा रहा है इतनी गंदी तरह। 2-3 बार तू जेल काट आई है कोलकाता में, लेकिन अभी तू यहाँ सेंटर में बैठ के, जैसे मैंने बताया ना, कुछ एग्जाम्पल इसी वीडियो में दिया है, हाँ, कि जैसे राम रहीम, और वो जो बीच में भगवा पहनकर वो साधु टकला पकड़ा गया, लड़कियां वड़कियां सप्लाई करता था, जो भी सनातन के नाम का गलत गलत इस्तेमाल करता है ना, तो भगवान भी उसको एकदम ऊंचाई तक लेकर जाते हैं और फिर पटकते हैं। महाकाल बाबा, तेरा पटके जाने का टाइम आ गया है ना, तेरा पटके जाने का टाइम आ गया है। तो जैसा कि मैंने आप लोग से पहले भी कहा कि मंडे या ट्यूसडे भगवान की कृपा से मुझे और इसके एज प्रूफ क्या क्या केसेस और भी लोगों के मुझे फ़ोन आने वाले हैं, तो मैं पेन और पेपर लेकर बैठा हूँ इसका एक एक पॉइंट नोट करने के लिए। तो पहले पहले मैं ऐसे डर में था, जब मैंने अपना पहला वीडियो बनाया ना, जब इसने, ये चांद और क्लोए, मेरे पास प्रूफ आ गए हैं, सीसीटीवी कैमरा फुटेज आ गया है, ये पैसे की चीटिंग की है, ये उन्होंने मारा है, और पता नहीं क्या क्या बकवास बोलती, मैं तो झटका खा गया और मैं डर में था। इसलिए पहले वीडियो में मैंने नाजिया इलाही खान का नाम नहीं लिया, मैडम मैडम बोल रहा, मुझे लगा डेफॉर्मेशन मार देगी यार मेरे को ये। तो अभी डेफॉर्मेशन इस पर लगा है, बहुत गंदा वाला डेफॉर्मेशन सारी जगह। इसने जू पुलिस स्टेशन में भी सेटिंग की है। कल ही मैं यहाँ के सीनियर पीआई के साथ था, तो उन्होंने मेरे साथ ऐसा बात किया कि मुझे उनकी बातों से पता चल गया कि इस यहाँ से कुछ प्रेशर आया है इनके ऊपर। तो मैंने बोला सर ये मैं केस करके ही रहूँगा, है ना। मैं कोई प्रेशर 5 करोड़ 10 करोड़ 50 करोड़ 100 करोड़ मेरे को कोई परवाह नहीं है सर, है ना। और मैं वो आदमी हूँ, आप, मैंने कल उनको तो नहीं कहा, लेकिन मैं वो आदमी हूँ भगवान की कृपा से, जब मैं अपना एकदम शंकर सवार एकदम तांडव मूड में था, जब गालियाँ वालियाँ देता था बेबाकी से, मैं कुछ भी किसी की भी फाड़ देता था, लेकिन अभी नहीं फाड़ता हूँ। थोड़ा भगवान ने मुझे शांत कर दिया और मैं ज़रा तोल मोल के, थोड़ा सा तोल मोल के बोलना सीखा हूँ। परमवीर सिंह जो यहाँ का कमिश्नर था, जब सुशांत की डेथ हुई थी, वो सिटिंग कमिश्नर था। और मैं अपने हर दूसरे चौथे वीडियो, आप जाकर देख सकते हैं मेरे सारे वीडियोस, पुनीत वशिष्ठ कंट्रोवर्शियल वीडियोस आप देख सकते हैं। मैं एकदम साधु मोड, शंकरा मोड में चला गया था, है ना। अपना बम गांजे का दम लगाता था और पता नहीं कौन सी शक्ति आती तो मैं फाड़ के रख देता था। उस समय की वो मांग थी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नशा करना अच्छा होता है, बिल्कुल बिल्कुल अच्छा नहीं होता है, लेकिन भगवान कुछ ऐसी, जैसा कि मेरा इसके साथ हुआ, ऐसी कुछ चीज़ों में आपको डालते हैं, उसमें से भी कुछ अच्छा निकल आता है। तो यही हुआ था मेरा उस टाइम भी। मैंने परमवीर सिंह को भी एक्सपोज किया था, पूरी तरह एक्सपोज किया था। सुशांत की डेथ और दिशा सालिन की डेथ का केस आज भी चल रहा है। 5 तारीख को डेट है ना। इसमें अक्यूज़ किया जा रहा है आदित्य ठाकरे को, और भी कुछ बड़े बड़े लोग हैं उनको अक्यूज़ किया जा रहा है। 5 तारीख जनवरी की डेट है। आप समझ रहे हैं, कर्म चाहे आपके जो भी हों, चाहे एकदम से आपको उसका फल ना मिले, लेकिन उसका फल आपको अवश्य ही मिलेगा, अवश्य ही। तो नाजिया इलाही खान को भी उसके कर्मों का फल मिलने जा रहा है। तो पहले पहले मैं डरता था उसका नाम लेने के लिए, क्योंकि उसने डर बनाया था भाई। अरे जिसका सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जिसके बैग उठाते हैं यार, आदमी उससे डरेगा नहीं क्या? हाँ, सोचिए, अभी डर वर गया। हाँ, समझ गए ना आप लोग। और अभी आप देखेंगे कि महाकाल बाबा, पार्वती माता, देवी देवताओं की भूमि पर जो भी गलत कर्म करेगा ना, चाहे वो दाऊद इब्राहिम हो, आज की डेट में भगोड़ा बन के वो बाय बाय हो चुका है ना। चाहे वो मेमन ब्रदर्स हो जिन्होंने दाऊद इब्राहिम के साथ ये बॉम्ब ब्लास्ट किया था, सब आउट है, सब आउट। चाहे वो हिंदू में राम रहीम हो, चाहे कोई भी हो, सब अंदर जाएंगे। शनिदेव ऐसे देवता हैं कर्मों के, जो सबको उनके कर्मों का फल देंगे।
तो इसीलिए अपनी अंतरात्मा में जाइए, सही क्या है, गलत क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, नैतिक क्या है, अनैतिक क्या है, उसका फ़र्क जानिए। आत्म रूप से आगे बढ़िए। आप मिट्टी का पुतला हैं, कुछ भी नहीं है इस जीवन में आपका। जो कुछ भी मिला है आपकी किस्मत है, आपके माँ बाप का आशीर्वाद है, उस ईश्वर की कृपा है जो आपकी दाल रोटी चल रही है, आपका अच्छा घर है, जो भी आप चल रहे हैं, आपके हाथ पैर हैं, आप इस दुनिया को देख पा रहे हैं। बस संतोष में रहिए, कि मतलब बोलते हैं ना, शुक्र में रहिए, शुक्र में, कि अल्लाह तेरा शुक्र है, हे भगवान तेरा शुक्र है जितना तूने दिया है। क्योंकि अगर आपके अंदर वो खालीपन रहेगा और ऐसे ब्रांड ब्रांड खरीदने की आपके अंदर लालच रहेगी, तो अवश्य ही आप बुरे कर्म करेंगे, क्योंकि आपका जो मन है वो मायावी सुखों के लिए भागता है। मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। अरे उसकी मर्जी पर चल, वो अच्छी तरह जानता है कि तेरी क्या ज़रूरत है। ज़रूरतें पूरी हो रही हैं, उसमें खुशी मनाइए। मांगे तो अनगिनत होती हैं दोस्त। मांगना तो इंसान का कभी जीवन में ख़त्म ही नहीं हो सकता। वो जो खालीपन उसके दिल आत्मा में है कि मुझे और चाहिए, और चाहिए, इसी को तो लोभ बोलते हैं, इसी को तो मोह बोलते हैं। इसलिए मैं हमेशा आपसे कहता हूँ, अपने अंदर का काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार को आप देखते रहिए, है ना। मैं भी पूरा तरह उसको पकड़ने की कोशिश करता हूँ, और मैं बोलता हूँ कि ईश्वर, आज का दिन आपने मेरा मस्त निकाला। मैं किसी भी प्रकार के काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार में नहीं फंसा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल आप मेरी आंखें खोलेंगे तो मुझे वापस ऐसे ही ना। और बाकी जैसा कि मैंने आपको कहा, मुझे 3 प्रोजेक्ट का कॉल आया, मुझे पैसे सूट नहीं हुए, है ना, तो वो उस हिसाब से तो मैंने उसको ना बोल दिया। आगे जाकर और आ जाएगा, लेकिन जितना मेरे पास है मैं उसमें बहुत खुश हूँ। शाहरुख खान, सलमान खान, अंबानी, अडानी, सबसे ज़्यादा खुश हूँ मेरा भाई। मेरा जीवन इतना परिवर्तित हुआ है जीवन में यार। मैं कहाँ था मेरे जीवन में। मैं उस परमात्मा का शुक्रिया करता हूँ जो मुझे इतना प्यार करते हैं। मैं पूरी तरह बर्बाद हो गया था जीवन में, पता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया भी है, धन्यवाद भगवान का। कहते हैं कि जो कर्म कर्म के फल का थप्पड़ पड़ता है ना, तो आदमी जेल जाता है। वो शनिदेव का खटगरा उसे बोलते हैं, कि आपके कर्मों का फल मिला, फाट तेरे को जेल हो गई। अभी वहाँ जेल में जाकर इंसान को ज़रा चिंता कि भाई यहाँ पर आ गया, ये क्या हो गया जीवन में। क्यों, कितनी बार रियलाइज़ नहीं करता ना आदमी के काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार में बह गया और उसने कुछ ऐसा किया, और पुलिस जो हैं, वो जो हमारे रक्षक हैं, लोगों के सेवक हैं, तो वो आकर आरोपी को उठाते हैं और उसको अंदर डालते हैं, और अंदर जाकर उसको सबक मिलता है जीवन का। तो जो सबक उसकी अंतरात्मा उसको जेल में देती है, वो उसको कंटिन्यू करना होता है बाहर आकर। मैंने कंटिन्यू किया, मैंने कंटिन्यू किया। और मैं जानता हूँ कि भगवान हमेशा मेरे साथ हैं, मेरी रक्षा कर रहे हैं, मेरा मार्गदर्शन कर रहे हैं, है ना। तो यही है, ज़रा कैजुअली प्यार से मैंने आपको ये सारी बातें बोली हैं। क्या क्या बोल दिया तो मैं ये वीडियो रिलीज़ करने से पहले मैं खुद देखूंगा, एक पुनीत की दृष्टि से, एक ऑडियंस की दृष्टि से। भगवान का नाम लिया, वीडियो बना दिया, अभी ये देखूंगा कि मैंने क्या बनवा दिया भगवान जी आपने मुझसे। तो मैं अवश्य देखूंगा और फिर इसे रिलीज़ करूंगा। और कर्मों का फल तो मिलेगा भाई। और हमारे सनातन में ये कहते हैं कि इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में मिलेगा। और अगर आप ये मानते हैं कि अगला जन्म नहीं होता, तो आप बेवकूफ़ हैं। होता है, अवश्य होता है। ये सारी मान्यताएं सालों साल, युगों युगों से चलती आ रही हैं। कोई भी मज़हब जो 1500 साल पहले आया है, 2500 साल पहले आया है, 3000 साल पहले आया है, वो इस सत्य को नहीं बदल सकता। आपके कर्मों के हिसाब से ही आपको अगले जन्म मिलते हैं। आप सोचिए ना, कोई बच्चा बिना पैर के पैदा होता है, क्यों? क्योंकि शायद पिछले जन्म में उसने शुक्र नहीं मनाया होगा कि मेरे पैर हैं, भगवान मैं चल पा रहा हूँ। कोई बच्चा होता है वो अंधा पैदा होता है, क्यों? क्योंकि शायद वो उसने कभी शुक्र नहीं मनाया होगा भगवान से कि मैं, भगवान थैंक यू कि मैं इस दुनिया को देख पा रहा हूँ अपनी आंखों से। आपके एक एक अंग का शुक्रिया अदा मनाएं, भगवान को धन्यवाद बोलिए, आपका मन मंदिर बनाएं। मैं कोशिश कर रहा हूँ, मंदिर थोड़ा अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन कंस्ट्रक्शन अच्छा चल रहा है भाई, है ना। तो आप सभी को बहुत बहुत प्यार, आप सभी के लिए बहुत बहुत दुआएं, जिसने भी मेरा वीडियो यहाँ तक देखा। आत्मिक दुआएं, मैं आपके मैसेजेस पढ़ूंगा, और जब भी मैं मैसेज करता हूँ वापस, तो भर भर के दुआएं देता हूँ।
ये पुनीत वशिष्ठ की दुआएं हमेशा हर एक अच्छे नैतिक इंसान के साथ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी वारसी पीछे छोड़ दो, ये सारे धर्मों से अलग होती है एक अच्छाई, एक आत्मिक, एक रूहानी अच्छाई। वैसा इंसान बनो। आप भी अंडर कंस्ट्रक्शन आ जाइए, हम सबकी एक अच्छी इंसानियत वाली बिल्डिंग बने, हम सब अच्छा इंसान बने। मरने के बाद की जन्नत, हाँ, मरने के बाद का स्वर्ग छोड़िए, यहाँ जीते जिए, आप जिंदा हैं उसमें समर्पण कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। जो हाथ में आपका काम है उसे कीजिए और संतुष्ट रहिए, जितना है उतने में खुश रहिए। जय श्री महाकाल, जय माता दी। आपका पुनीत वशिष्ठ।